हम कहीं पर भी चले जाएं, हम लेडीज़ में इतनी हुनर होता है कि हम कहीं पर भी एडजस्ट कर लेते हैं। कैसा भी माहौल होता है, कैसा भी कुछ होता है, वहाँ पर हमें उसी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। और जब से हम होम मेकर बन गए हैं ना, तब तक से हम लोग धीरे धीरे इतना तो सीख ही जाते हैं कि कहाँ और कैसे हम लोगों को चीज़ों को अप्लाई करना है, अपनी होम मेकिंग जर्नी को कहाँ कैसे अप्लाई करना है। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी होम मेकिंग टिप्स, ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, DIY आइडिया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने ससुराल का रूटीन शेयर कर रही हूँ। कैसे, यानी पूरा रूटीन तो नहीं कहेंगे, बट अपने बेडरूम को कैसे क्लीन ऑर्गेनाइज रखती हूँ, कैसे आके कुछ ही दिनों में चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने मॉर्निंग स्टार्ट मेरी बहुत जल्दी नहीं, 6 बजे हो जाती है। और वहाँ पर मुझे चीज़ों को थोड़ा सा क्लीनिंग बाद में करती हूँ। पहले अपना नहा धो के रेडी हो जाती हूँ एंड देन नीचे जाके खाना वगैरह बनाना होता है। उन सब चीज़ों से कंप्लीट करके ऊपर आ गई थी। तो ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों के लिए चला जाना होता है, उसके बाद बस 4-5 दिन के लिए आना होता है, तो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, सारी चेंज हो जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने रूम सेट कर लिया और बस बंद करके चले गए। वो सभी लोग घर में यूज़ करते हैं, यानी मेरी जॉइंट फैमिली है तो अपना लॉक करके नहीं जा सकते, पूरा सब लोग यूज़ करते हैं, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग नहीं रहता है। तो मैं आके थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग रखती हूँ, यानी जो बैग्स लाई, पर्स लाई, सामान लाई, उसको अरेंज करना होता है। तो मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, डस्टी हो गया था काफ़ी और चीज़ें भी फैल गई थी, तो उन सब चीज़ों को क्लीन करके ड्रॉर्स वगैरह रीअरेंज कर दी हैं। और जो भी मैं अपना सामान लेके आई थी मेकअप से रिलेटेड या कैसे भी रिलेटेड, मैं कितना भी सोच लूँ यहाँ पर छोड़ के जाऊँ, बट बाद में मुझे किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और सारा सामान वापस से लाना पड़ता है। तो मैं किट में लेकर आ गई थी और बस बहुत सारा नहीं होता है, तो छोटे सी एक ही ड्रॉर में मेरा सारा सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो बस ऊपर की ड्रॉर में रख लेती हूँ, ताकि जितना भी सामान यूज़ करना है यूज़ करके वापस से जब जाता होता है तो पैक करके ले जाती हूँ। और किट वगैरह भी साथ ही के साथ रखती हूँ। अब ऐसा है ना कि मुझे सारी चीज़ें थोड़ा सा कम्प्लीटली ऐसे चाहिए होती हैं कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, थोड़ी सी डेकोरेटेड हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो जब भी मैं आती हूँ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेती हूँ, अपने रूम को तैयार कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ जितना भी मुझसे हो पाता है। यानी 5-6 दिन के लिए अगर रहना है तो उतना ही करती हूँ कि हाँ 5-6 दिन मुझे उतनी फीलिंग्स आए अच्छी सी। तो ऐसा करके मैं चली जाती हूँ अपना, और जितने दिन रहती हूँ आराम से अपने रूम में रहती हूँ। एंड यहाँ पर मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। वैसे मम्मी लोग ये सारी चीज़ें कर लेती हैं। ऐसा है ना, मम्मी है तो फिर वो इतना डेकोरेट करके नहीं रखती हैं घर को, बट मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा सजा के रखना। आप लोग तो देखते ही रहते हैं। और ये बेड के जो कवर्स हैं वो मम्मी जी ने बनाए थे, और वो ऐसे ही बना बनी के काम चला लेती हैं। सो यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट डाल दी है। बेडशीट यहाँ पर 2 गद्दे हैं ना, तो ऐसे निकाल कर और बेडशीट डालो तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से डल जाती है। सिरहाने को मैंने क्लीन कर दिया था। जो वुडन के बेड्स वगैरह होते हैं ना, इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी इसमें इतनी सारी कलाकारी होती है कि जगह जगह क्लीनिंग करनी होती है। और इस वाले बेड को क्लीन करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हर कोने में डस्ट जमा हो जाती है, फिर उसको क्लीन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने सिंपल हल्का गीले कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। ऊपर का सिरहाना भी कर दिया था और नीचे भी कर दिया है। अगर आप रेगुलर रह रहे हैं ना उस जगह पे, तो आप वुडन को ना ऑयल से भी क्लीन कर सकते हैं, थोड़ी सी उस पर शाइनिंग आ जाती है।
बट मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ ऑयल का यूज़ ना कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ पर फिर डस्ट और ज़्यादा जमा होगी, फिर उसको क्लीन करना भी आसान नहीं होगा। इसलिए मैं सिंपल ही इसको क्लीन करके रख देती हूँ। और ये वाला जो लाइट है यानी लैम्प है, उसको वो मेरी शादी में मिला था, मेरी सिस्टर ने दिया था। अभी तक अच्छा लगता है, बट वहाँ पर कोई स्विच नहीं है, तो मैं इसको जलाती नहीं हूँ। और मैंने पतला सा ब्लैंकेट डाल दिया है, क्योंकि सर्दी चली गई है और हमारा ये वाला रूम कंप्लीट हो गया है। अब मुझे चीज़ों को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज़ करना था, यानी जितनी भी हैवी साड़ी वगैरह थी ना, उनको आज मुझे अलग से रखना था अलमीरा में से निकाल कर, और मैंने इसको एक बैग में रख दिया है। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, हैवी साड़ी तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, और ये सारी साड़ी मेरी शादी की है। बट हाँ, खुशी की बात ये है कि अभी भी मुझे ब्लाउज़ हो जाते हैं अपनी शादी के। मैं काफ़ी पतली थी पहले, अभी तो मोटी सी हो गई हूँ थोड़ी, बट फिर भी ब्लाउज़ वगैरह हो जाते हैं। और बहुत हैवी साड़ी हैं जो चढ़ाई पे चढ़ी थी, तो वो अभी तक बाहर थी। और मैं कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी फंक्शन में जाऊँ तो पहन लूँ। एक बार साड़ी मैंने यूज़ कर ली है, कुछ नहीं हुई है, और बहुत सुंदर सुंदर साड़ी थी। बट क्या होता है ना, एक समय के बाद कलर्स का जो पैटर्न है वो चेंज होता है। जैसे कि अभी पेस्टल कलर बहुत चल रहे हैं। पहले जब मेरी शादी हुई थी 7 साल पहले, 6 साल पहले, तो उस टाइम पे ये ब्लू, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स चलते थे। तो वैसी वैसी साड़ी है सारी। तो इन सबको मैं फ़ोल्ड करके और अपने एक ही जगह पर रख दूँगी। अब क्योंकि ऐसा होता है, पंजाब से आती थी तो मुझे ट्रॉलीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। बट अब ही रिसेंटली झांसी रहने लगी हूँ, तो अब छोटे बैग में सामान लेके 3-4 दिन को आना होता है, तो आ जाती हूँ। बाकी का सामान यहाँ पर रखा रहता है। तो ट्रॉलीज़ खाली थी, तो सारी ही साड़ी मैंने उसमें रख दी हैं। बेड बॉक्स में भी बहुत सारी रखी हुई हैं, बट जितनी मैंने निकाल के रखी थी ना, उनको अब मैंने इस तरह के एक ट्रॉली में रख दी है। प्रोटेक्ट भी रहेंगी और एक साथ रहेंगी। अगर कभी इन फ्यूचर चाहिए भी होती हैं तो एक ही साथ मिल जाती हैं। उसके अलावा जो थोड़ी और अच्छी वाली, या फिर मुझे अभी पहननी है कभी कभार, अभी तो नहीं फ़िलहाल, पर जब भी पहननी है तो उनको मैंने इस तरह की एक ही साथ किट में रख दिया है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी साड़ियाँ हैं। यानी ये जो ग्रीन वाली साड़ी है, मैं शादी में लेकर आई थी अपने मायके से, बहुत सुंदर साड़ी है। तो सबको यकीन नहीं मानेंगे, एक एक बार पहनी है, मतलब सारी साड़ी एक बार पहनी है। कई साड़ी मैंने ओपन भी नहीं की है, जैसे ये ग्रीन है, ये ओपन भी नहीं हुई है, ब्लाउज़ भी सिला रखा है। बहुत सारी साड़ी ऐसी भी है कि अभी खुली भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम साड़ी यूज़ करनी होती है। घर आती हूँ तो डेली यूज़ साड़ी यूज़ करनी होती है। और अभी भी मैं साड़ी पहनूँ ना, बस ऐसे ही सिंपल डेली वाली साड़ी पहनती हूँ घर में, और मुझे यहाँ पर साड़ी ही पहनना पड़ता है। तो सूट वगैरह लाना नहीं होता है, बस इसी में काम चल जाता है। बस ये वाला एरिया, बेड वगैरह, अलमीरा वगैरह, ये सारी अरेंज हो गई थी, ऑर्गेनाइज अच्छे से हो गई थी। कर्टन्स मैंने चेंज किए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी आने लगी है। छत पे मेरा रूम है, ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, तो एकदम से सामने धूप आती है, रोशनी आती है, यानी धूप तो नहीं आती है। तो मैंने थोड़ा सा डार्क कर्टन्स यहाँ पर यूज़ करे हैं, ताकि थोड़ा सा ब्लैकआउट हो जाए एरिया, और जब भी मॉर्निंग में या कभी भी मुझे आना हो तो थोड़ा सा डार्क रहे। क्योंकि एकदम से उजाला रूम में आता है तो सोने में भी मन नहीं लगता है। तो सिंपल कर्टन्स हटा के और डार्क कर्टन्स मैंने डाल दिए हैं, और मेरा रूम भी कंप्लीट हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। चलिए, तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।